इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा राजधानी दिल्ली से। दिन की सबसे बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार जातीय जनगणना कराएगी। जातीय जनगणना देश की राजनीति का सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ था, कह सकते हैं कि एक तरह से इस मुद्दे का पटाक्षेप हो गया। मूल जनगणना जो है, जो सेंसस होते हैं हर 10 साल में, इस बार का 2021 में होना था पर अभी तक हुआ नहीं है। उसके साथ अब जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस भी होगा। यह बात भी काबिले गौर है कि यह फैसले की टाइमिंग को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का यह बड़ा फैसला है। जातीय जनगणना कराने जा रही है मोदी सरकार और लगातार इसकी मांग तमाम विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही थी, अलग अलग राज्यों की विधानसभा के द्वारा भी की जा रही थी और आखिरकार मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अब जातीय जनगणना कराई जाएगी और मूल गणना के साथ जातीय जनगणना होगी और इससे पता चल जाएगा कि किस जाति के क्या हालात हैं, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक। आपको बता दें, इससे पहले यूपीए सरकार में भी कास्ट सेंसस हुआ था पर इसके डेटा को रिवील नहीं किया गया था। बाद में डेटा जो है आउटडेटेड हो गया। अब एक बार फिर से कास्ट सेंसस होने जा रहा है। इसलिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है। जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है मोदी सरकार ने। क्या कहेंगे आप इस पर, खासतौर से इस फैसले की टाइमिंग को लेकर? या देखिए, आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद ये कहा गया था कि 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, तो सबको शायद उम्मीद ये रही होगी कि पहलगांव में जिस प्रकार से हमला हुआ था आतंकी, उसको लेके तो एक बड़ा अपडेट आएगा। लेकिन उससे बड़ी खबर आज जो है निकल कर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब से कुछ देर पहले इस खबर का जिक्र करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, क्योंकि लगभग पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से राहुल गांधी जो थी नेता प्रतिपक्ष से कांग्रेस नेता, वो जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे थे और उसके साथ ही जो एनडीए के सहयोगी दल थे, चाहे वो जेडीयू हो जिसने बिहार में नीतीश कुमार हो, जब कांग्रेस गठबंधन में थे, उन्होंने जातिगत जनगणना कराई थी। उसके पहले कर्नाटक सरकार ने कराई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए थे। बात करें तो पिछली बार जब अंग्रेजों के समय 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी और उसके बाद मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2010 में जातिगत जनगणना की गई थी। उसके बाद से फिर उसके जो आंकड़े आए थे वो जारी नहीं किए गए थे। बाद में उसके लिए अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तय किया गया केंद्रीय कैबिनेट में कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी और अगला सेंसस जब होना है, क्योंकि पिछला जो जनगणना होना थी वो 2021 में होना थी, लेकिन कोरोना काल के कारण उसे टाल दिया गया था और अगली जनगणना जब भी होगी तो संभवतः माना जा रहा है कि 2026 या 27 में जनगणना हो सकती है, तो उसमें जातिगत जनगणना की जाएगी। तो जो लगातार मांग उठती रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस दिशा में कदम कह सकते हैं आगे बढ़ गया। अब उसका प्रारूप क्या होगा, क्या क्या उसमें जोड़ा घटाया जाएगा, उसके जो विस्तृत अभी आदेश आना उसमें उसका हमको इंतजार करना होगा कि उसमें क्या क्या जोड़ा जा रहा है और क्या क्या नई चीजें ऐड की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ा मोदी सरकार का फैसला है जिसका पूरे देश की राजनीति पर प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। अब देखना होगा इस फैसले को किस तरह से अमल में लाया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से दिन की सबसे बड़ी खबर जातीय जनगणना, जिसको लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिली है देश के अंदर। एक बार फिर से देश में सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी होने जा रहा है।